के साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे छठ पूजा की। छठ पर्व को लेकर अपने घरों में से बाहर रह रहे तमाम ऐसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद समेत कई बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और हर कोई अपने घर पहुंचकर छठ पर्व मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन ट्रेनों में जगह मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई यात्री घंटों से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भीड़ और अफरा तफरी के बीच यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छठ की आस्था में डूबे लोग हर हाल में अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए छठ पर अपने घर पहुंचने के लिए जो तमाम यात्री हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और जिन ट्रेनों में जगह भी है वहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह से गैलरी में लोग एक के ऊपर एक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या 12,000, लेकिन फिर भी स्टेशन पर भीड़ किस तरह से अपार है। आप देखिए छठ पूजा से पहले रेलवे के जो तमाम दावे किए गए थे उनकी अब अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि हर रेलवे स्टेशन पर आपको इसी तरह से खास तौर पर पूर्वांचल बिहार की ओर जाने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं वो फुल नजर आ रही हैं। लोग ठूस ठूस कर भरे हुए हैं इन ट्रेनों में, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं घर जाना चाहते हैं, छठ पूजा पर शामिल होना चाहते हैं, परिवार के साथ छठ का जो पर्व है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये कहा गया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, तो 12,000 स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई गई हैं, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। घंटों इंतजार करते हुए तमाम यात्री प्लेटफॉर्म पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, अब देखिए लगातार कहा जाए कि जो तमाम यात्री हैं जो घर जाना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें इस तरह से फुल हैं कि उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, क्या जानकारी है और किस तरह की तस्वीरें स्टेशन पर नजर आ रही हैं? देखिए फिलहाल स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है वो खाली है। वजह ये है कि इस बार रेलवे ने एक अलग व्यवस्था की है। जो स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ जमा ना हो, भगदड़ की स्थिति ना हो, इसको लेकर के जो बाहर का एरिया है स्टेशन के बाहर, वहाँ एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। मेरे इस वक्त दाहिने साइड में होल्डिंग एरिया बना है, जहाँ पर एक टेम्प्रोरी जो काउंटर है वो दिया गया है ताकि भीड़ जो है वो अंदर स्टेशन पर आ जाए। और यहाँ पर हेल्प डेस्क खोले गए हैं। बिहार को जाने वाली तमाम जो ट्रेन है छठ की तैयारियों के मद्देनजर वहां पर त्योहारी में सीजन से पहले ही यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि आज नहाय खाए का व्रत चालू हो चुका है, इसलिए कई ऐसे यात्री थे जो कि व्रती थी जिनको बिहार के लिए जाना था, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब बेहद कम भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो कि नहीं जा पाए थे, वो अब ट्रेनों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। लेकिन लास्ट जो स्पेशल ट्रेन है वो आज है, इसके बाद छठ को जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और स्टेशन का हाल ये है कि कहीं भी आप ट्रेन चला लीजिए, दरअसल दिल्ली है और एनसीआर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो लोग काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में कितनी भी आप व्यवस्था कीजिए वो व्यवस्था नाकाफी हो जाती है। ट्रेनों की स्थिति यह है कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म को भगदड़ न मचे इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट दिवाली से पहले ही बंद कर दिए गए हैं, जो कि 28 तारीख तक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म टिकट बंद रहेंगे। होल्डिंग एरिया में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे अगर बातचीत हो पाए तो बातचीत भी करने की कोशिश करिए। देखिए हमारे कई लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन वो लोग यहाँ पर होल्डिंग एरिया में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो लोग जो है वो बिहार जाने वाले यात्री नहीं है, वो कहीं पंजाब के जाने वाले यात्री हैं। क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि आज से ही छठ का व्रत शुरू हो चुका है नहाए खाए के साथ, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो कि सीधे तौर पर ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। लोकेश, कफील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी अपडेट लेते हैं। कफील, छठ पर्व को लेकर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है।
बिल्कुल, देखिए छठ का पर्व शुरू हो चुका है। आज से अब 4 दिन ये पूरा पर्व मनाया जाएगा। लखनऊ में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, तो बिहार की ओर जाने के लिए लोग रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो तमाम यात्री हैं वो जो बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन है, ख़ास तौर से जो सीवान की ट्रेन है वहाँ पर जाने के लिए लोग बैठे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। 5:30 बजे ट्रेन आएगी जिसका इंतज़ार अभी यहाँ पर यात्री कर रहे हैं। फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी बड़ा पर्व है, ख़ास तौर से बिहार में और पूर्वांचल में ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो तमाम यात्री अपने घरों की ओर जाते हैं। इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कुछ यात्री हैं जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो कब से यहाँ बैठे हैं और उनकी जो ट्रेन है कब तक आएगी। तो ये तमाम, कहाँ जाएंगे आप? कटिहार। कटिहार, अच्छा। कि ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, कितने बजे ट्रेन है? 5:30 बजे बताई जाते। छठ पूजा मनाने जा रहे हैं? हाँ, छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। हाँ, छठ पूजा मनाने जा रहे हैं। हाँ। आप भी बिहार जा रहे हैं? अच्छा, तो छठ पूजा ही के लिए जा रहे हैं? जी, छठ पूजा के लिए मुजफ्फरपुर। कितने बजे आपकी ट्रेन है? 5:30 बजे। आवाज़ शाम। कैसी व्यवस्था है प्लेटफॉर्म पे? साथ अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। छठ पर्व पूरे परिवार के साथ मनाते होंगे, काफी बड़ा पर्व है, धूमधाम से लोग मनाते हैं। हाँ, कल से पर्व शुरू है, आज ही से शुरू है और 28 तारीख को समाप्ति होगा। और भी यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप भी जा रहे हैं बिहार? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सब महसी से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। तो छठ का पर्व है, परिवार के साथ मनाते होंगे। कैसी व्यवस्था है ट्रेन व्यवस्थाएं तो अभी सही, लखनऊ में तो अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई भी काफ़ी बढ़िया है। पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? देखिए ये तमाम यात्री हैं जो अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। 5:30 बजे ट्रेन जाएगी जिसके लिए यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। कोई असुविधा ना हो यात्रियों को, इसको लेकर प्लेटफॉर्म पर लगातार जो रेलवे के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो रेलवे प्रशासन है उसने छठ पर्व के लिए 1100 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। फिलहाल कई ऐसी गाड़ियां हैं जहां पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन रेलवे का कहना है उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। 1100 स्पेशल ट्रेन वो चला रहे हैं इस छठ पर्व के लिए, खासतौर से पूर्वांचल और बिहार के और लिए। अलग अलग स्टेशन से अलग अलग ट्रेनों की संख्या भी देखने को मिल रही है। कफिल वापस आपके पास आएंगे, लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, लोग जो है जहां पर मौजूद हैं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें और पूरा दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली से बहुत सारे लोग बिहार के लिए जाते हैं। बिहार दिल्ली में भी कुछ लोग छठ पर्व मनाते हैं, लेकिन बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो जॉब के लिए आते हैं और वापस जाते हैं अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए। तो यहाँ पर किस तरह की कहा जाए कि जो ट्रेन स्पेशल चलाई गई है, जैसे 1100 ट्रेनें वहाँ से कफिल ने जिस तरह की जानकारी दी है, लेकिन ट्रेनों में अब पैर रखने की जगह ही नहीं है। यहाँ से स्पेशल ट्रेनें कितनी रवाना की जा रही हैं ताकि छठ पर जाने वालों को स्पेशल बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े? देखिए, बिहार को जाने वाली मैक्सिमम ट्रेन जो है वो दिल्ली और आनंद विहार से संचालित की जाती हैं और न ये ट्रेन केवल बिहार जाती है बल्कि जो पूर्वांचल के कई हिस्से हैं उनको भी कनेक्ट करती है। दरअसल एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो बिहार और पूर्वांचल के दिल्ली में रहते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ भी व्रत करते हैं। आपको उसकी अच्छी खासी संख्या जो है आपको नजर आएगी जब आप यमुना के घाट पर जाएंगे या फिर आप जो है गाजियाबाद की कई अलग सोसाइटीज़ और हिंड नदी के घाट पर जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी दरअसल लोग अपने परिवार के साथ गांव में अपने पैतृक स्थान पर इस पर्व को मनाने की कोशिश करते हैं और जब कोई घर का कोई सदस्य इसमें व्रत होता है तो अमूमन लोग वहां जाने की कोशिश में रहते हैं। इसी वजह से दिवाली के बाद से ही लगातार भीड़
खासकर बिहार और पूर्वांचल की जो ट्रेनें हैं उनके अंदर बढ़ जाती है, और इसको लेकर के कई सारी संख्या में जो है वो ट्रेन स्पेशल चलाई गई। लेकिन स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद भी जो यात्रियों की संख्या वो इतनी ज़्यादा है कि लोग जनरल टिकट लेकर भी सफ़र करने को तैयार हैं। जो रेलवे के जो कानून है कि आप बिना कंफर्म टिकट के आप एसी में नहीं जा सकते, एसी के डब्बे हो या फिर स्लीपर क्लास हो या फिर जनरल क्लास हो, सभी की हालत ऐसी है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। और अब जब ये व्रत शुरू हो चुका है, आज से थोड़ी डिक्लाइन जरूर दिखाई दे रही है भीड़ के भी अंदर, लेकिन अभी भी प्लेटफॉर्म और जो बाहरी होल्डिंग एरिया है शाम को 6-7 बजे के बाद, क्योंकि अब जो ट्रेन बिहार को जाने वाली होंगी वो अब 6 या 7 बजे दिल्ली से निकलने की शुरू होंगी और वो देर रात तक जाएंगी। तो ऐसे में एक बार फिर स्टेशनों पर आप भीड़ देखने को आपको मिलेगी। बावजूद इसके अभी भी जो व्यवस्था है सुरक्षा की वो पूरी चाक चौबंद की गई है। त्योहारों के मद्देनजर, छठ पर्व के मद्देनजर प्लेटफॉर्म टिकट बैन कर दिए गए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के करीब 17 स्टेशन पर। और ये जो बैन है प्लेटफॉर्म टिकट पर, ये 28 तारीख तक जारी रहेगा। जब ये उसके बाद त्योहारी सीजन जब खत्म होगा उसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट इश्यू करना शुरू हो जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि लोग सुरक्षित सफर कर सके, कहीं भगदड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो, और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी किसी भी सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो आरपीएफ हो या फिर जीआरपी हो, उनके लिए संभालना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है कहा जाए कि, और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं वो भी बैन कर दिए गए हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर एक साथ में बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो ना आ जाएं, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। इसके लिए क्या जनरल डब्बे बढ़ाए जाएंगे या बढ़ाए जाना चाहिए, क्योंकि जनरल डब्बों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, काफ़ी ज़्यादा जनरल डिब्बे ऐसे हैं जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग जो है वो ठूस कर जनरल डिब्बों में भरे होते हैं और कैसे भी घर पहुँचने की जल्दी रहती है उनको। प्रयागराज में किस तरह की इंतज़ाम है, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर हम रेलवे की तैयारी की बात करते हैं तो छठ पूजा में लगातार जिस तरीके से रेलवे ने पहले ही तैयारी कर रखी है, 350 ऐसे स्पेशल ट्रेन है जो छठ पूजा के जो यात्री हैं, जो अपने घरों को जाने वाले लोग हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इस समय हम स्टेशन जंक्शन पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पर यात्रियों की अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्मों पे भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के जाने के लिए आतुर हैं। खास करके जो बिहार या पूर्वांचल के रहने वाले जो लोग हैं, वो बड़े तबके में लोग अपने रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं। लेकिन डाला छठ का जब ये पर्व होता है, 3 दिवसीय जब ये पर्व होता है, तो लोग अपने घरे में लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। लोग अपने घरों में घर जाने के लिए उनको बेसब्री से इसका इंतजार, इस तिथि का इंतजार रहता है। और यही वजह रही कि लगातार जिस तरीके से ट्रेन खचाखच भरी हुई है, जो पूर्वांचल की ओर, जो बिहार की ओर जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। हालांकि प्रशासन ने, जो रेलवे प्रशासन है, लगातार जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, चाहे वो ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा की बात हो या प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, कोई अप्रिय घटना इस तरह से न घट जाए, उसको लेकर पहले से ही चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। और जिस तरीके से अब यात्रियों का हुजूम और यहाँ पर स्टेशन पे आ रहा है, लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो बातचीत करने की भी कोशिश करिए। देखिए, कुछ लोग हमारे यहाँ पर ये यात्रा करने के लिए आए हुए हैं और आप इधर आ जाइए कि कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? और आजमगढ़ से आए हैं, हमको मुंबई जाना है। किस तरह की तैयारी की गई है? छठ पूजा का ये पर्व है, किस तरह से आपको कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब ट्रेनें आ रही हैं टाइम से। देखिए, ये वो यात्री हैं जो यात्रा के लिए स्टेशन पे इस समय मौजूद हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यानी जो छठ पूजा की तैयारी रेलवे प्रशासन ने की है वो पूरा तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जो यहाँ पर यात्री हैं पूरे तरीके से इस व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो भीड़ है स्टेशन पर या ट्रेनों में, लगातार भीड़ यहाँ पर आ रही है और जो पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई और जा रही है। जी बिल्कुल, बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं वो खचाखच भरी नजर आ रही हैं, जैसा कि आपने देखा। कफील का एक बार रुख कर लेते हैं। कफील, अब यहाँ पर देखिए जो सीवान जाने वाली ट्रेन है उसका इंतज़ार लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसा कि आपने बातचीत भी की है, तस्वीरें भी दिखाई हैं। लेकिन वही बात है कि ट्रेन जो है वो संख्या बढ़ाई गई है, जनरल डिब्बों में खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो उसको लेकर क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं उनके लिए?
बिल्कुल, देखिए छठ पर्व की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले ही रेलवे प्रशासन ने जो कई स्पेशल ट्रेनें थी उनको चला दिया था। लगभग 1100 ऐसी स्पेशल ट्रेन है जो छठ पर्व के लिए चलाई गई है। खास तौर से लखनऊ के चारबाग से कई ट्रेनें हैं जो चल रही हैं। यात्री बिहार की ओर जाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल इंतज़ाम काफ़ी अच्छा है, तस्वीरों में भी आपको हम दिखाएंगे। जो आरपीएफ के जवान हैं वो भी इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद जो ट्रेन आएगी उस पर यात्री आसानी से चढ़ सके, किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, अव्यवस्था ना पैदा हो, इसको लेकर ये तमाम आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। ये यात्री हैं बैठे हुए यहाँ पर। 5:30 बजे के करीब की ट्रेन है जो सीवान मुजफ्फरपुर की ओर जाएगी। तो प्लेटफॉर्म को हर तरह से तैयार कर लिया गया है पहले से, ताकि कोई अव्यवस्था पैदा ना हो। लाइन से जहां तक ट्रेन की बोगी लगेगी वहां तक आरपीएफ के जवान खड़े रहेंगे। हर बोगी के गेट पर एक एक आरपीएफ के जवान की तैनाती रहेगी। वो यात्रियों को आराम से चढ़ने देंगे ऊपर, ताकि भीड़ भाड़ में न भगदड़ मचे, न किसी तरह की असुविधा हो। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली, लेकिन उससे सबक लेते हुए रेलवे ने तमाम इंतज़ाम पहले से कर रखे हैं। और छठ पर्व जिस तरह से मनाया जाता है से पूरे देश में, ख़ास तौर से जो पूर्वांचल है और बिहार, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। जो देश के अन्य हिस्सों में बिहार के पूर्वांचल के लोग रहते हैं वो स्पेशल छुट्टी लेकर पर्व का त्यौहार मनाने जाते हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है और तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर देखिए दिल्ली से आने वाली जो ट्रेनें हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा तैयारी जो है वो ख़ास तौर पर की जाती है। लोकेश, दिल्ली से बिहार जाने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, खासकर लखनऊ और इसके अलावा प्रयागराज जैसी जो जगह है वहाँ से तो अगर ट्रेन का ऑप्शन एक नहीं भी रहता है तो भी जो है वो कोशिश की जा सकती है कि बस के द्वारा वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली से और बिहार के लिए जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में बस की जगह पर लोग ट्रेनों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ऐसे में ट्रेनों में इस तरह का व्यवस्था करना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बिहार तक का सफ़र तकरीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र होता है और ऐसे में न केवल ट्रेन बल्कि जो यहाँ से दिल्ली से स्पेशल बसेस चलती हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ से, इस वक्त उनका किराया जो है वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जो कि मेहनत मजदूरी करता हो दिल्ली में, वो 6,000 रुपये का किराया देके पटना कैसे जाएगा, क्योंकि इस वक्त मनमानी चल रही है पीक आवर्स है। और इस वक्त जब ट्रेनों में जगह नहीं है तो लोग फिर भी सहूलियत खोजते हैं। प्लेन की टिकट भी है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है और इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं है और वो केवल कुछ ही अपर क्लास के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और जो बसों की सेवा है वो सेवा भी इतनी महंगी है, खासकर प्राइवेट ऑपरेटर्स, क्योंकि कोई भी सरकारी कुछ परिवहन सेवाएं जरूर चलती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी है क्योंकि वो बसों की संख्या नगण्य के बराबर है। और ऐसे में इसी वजह से ट्रेन और जो भारतीय रेल है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से इस पूरे जो त्यौहार है इन त्योहारों में उस पूरी लोड कैपेसिटी को झेलती है और न केवल झेलती है बल्कि लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्टेशन के बाहर ही व्यवस्थाएं की गई, स्टेशन के भीतर भगदड़ न मचे इसके लिए पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रस्से लगाए गए हैं और जब भी ट्रेन आएगी वहां पर आरपीएफ के जवान खड़े होंगे ताकि एक एक करके उन्हें भीतर दाखिल किया जाए, क्योंकि उस ट्रेन में चढ़ने के दौरान भी सबसे ज्यादा धक्का मुक्की और भगदड़ होती है। इसमें महिलाएं और बच्चे जो होते हैं उनके चोटिल होने और गिर के घायल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो ये भी एक सुरक्षा का दायरा है। उसके बाद ट्रेन जब आगे के लिए रवाना होती है तो हर स्टेशन पर इसी तरीके का एक एसओपी फॉलो किया जाता है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से घर जाएं। हालांकि ट्रेन भले चलाई गई हो लेकिन संख्या कम है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगली बार इस बार जो भी जो समस्याएं आई हैं उनसे सबक लेते हुए रेलवे और ज्यादा ट्रेन की संख्या आगे बढ़ाएगा ताकि लोग अपने बिल्कुल, और सबसे बड़ा सबक तो यही ले सकते हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति मच जाती है, ऐसे में स्टेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो पाए। धीरेन्द्र, इसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? प्रयागराज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि ट्रेनों में लोग जो है वो सुरक्षित सफर कर पाए? देखिए शांतनु, अगर हम पिछले जनवरी की बात करते हैं तो देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ यही प्रयागराज में लगा था और उसको लेकर
पूरी तरीके से भारी भीड़ आने की संभावना थी और आई भी। तो उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर तैयारियां की गई थी कि भीड़ आएगी तो किसी तरीके की कोई अपनी घटना स्टेशन पे ना घट सके। और उसका फायदा जब छठ ये महापर्व जो आया हुआ है उसमें जब स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है तो वही जो उनका रूट चार्ट है उसी रूट चार्ट के तहत अब वो जो यात्री आ रहे हैं जिस दोनों को किस स्टेशन पे रोकना है, अगर भीड़ बढ़ गई है तो दूसरे स्टेशन पे उस ट्रेन को शिफ्ट कर देना है और पहले से अनाउंस कर देना है कि यात्री उस जो ट्रेन है वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है। तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा स्टेशनों पे नहीं इकट्ठा हो पा रही किसी एक स्टेशन पे। बिल्कुल कहा यह जा सकता है धीरेन्द्र की कहीं ना कहीं प्रयागराज का जो मैनेजमेंट है पहले से ही इस बात के लिए तैयार है कि भीड़ कितनी भी आए, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर कुंभ मेले से ज़्यादा भीड़ तो छठ पर नहीं आने वाली है, ये तो तय है, क्योंकि देश दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके इंतजाम पहले से ही प्रयागराज में किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंतजाम पहले से दिखाई देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छठ पर जाने के लिए लोग जो है वो अपनी बारी का, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है वो ट्रेनों में जगह नहीं है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है।